पंचायत का पहला वसूल तो हमने हमेशा ये देखा है कि उसमें दोनों पक्ष होने बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों को पंचायत की तरफ से सूचित कराया जा है कि भाई इस तारीख ने फलानी जगह पर पंचायत है और आपने उड़े पहुंचना है। ये किसी पंचायत करने लागे पंचायती होता में जिसमें दूसरे पक्ष का आता है पता नहीं। जब तुमने एक पक्ष की सुननी है नहीं तो फिर तुम न्याय कैसे करते होगे। पंचायत को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और दोनों पक्षों की बात सुने पाछे फिर निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो भाई और बहनों, विकास सिंह पुरिया जी खुद कह रहे हैं कि जब तक दोनों तरफ की बातें नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक हम कभी भी सच्चाई की तह में नहीं जा सकते। तो संगत से मेरी प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। कि मेरा सच्चा भगत, मेरा ज्ञानी भगत वही है जो नीर और खीर यानी दूध और पानी आपस में मिले हों, और हंस को परमात्मा ने एक गुण दिया है, वो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो हंस की संज्ञा गुरुदेव ने अपने सच्चे भगत को दी है, अपने ज्ञानी भगत को दी है। जो सतगुरु रामपाल जी का ज्ञानी भगत होगा, सच्चा भगत होगा, उनके ज्ञान को आधार बनाकर मुझ पवन दास के वीडियो भी देखेगा और शतलोक आश्रम वालों की ये झूठी उआबाई भी सुनेगा, और उसके बाद निर्णय करेगा कि सच क्या है। गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार, गुरुदेव के भक्ति विधान के अनुसार सच क्या है, क्योंकि सच जानने से किसी का नामखंड नहीं होता है। सतगुरुदेव भगवान ने हमें अध्यात्म को समझाने के लिए दोनों तरफ की बातें सुनाई है। नकली संतों की भी पुस्तकें दिखाई, उनके भी सत्संग सुनाए, और साथ में वेद भी दिखाए, कबीर सागर का सरलार्थ भी पढ़ाया, गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब भी पढ़ाया, और अपने सत्संग भी सुनाए। उसके बाद हम भगत आत्माओं ने निर्णय किया कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो जब तक हम दोनों तरफ की बातें नहीं सुनेंगे, तब तक हम कभी भी एक सफल पंचायती नहीं हो सकते, एक नेक भगत की भूमिका में नहीं आ सकते। तो सर्व संगत से दास की प्रार्थना है, ये डर और भय अपने दिलो दिमाग से निकालो। भाई और बहनों, यदि मैं पवन दास इन सतलोक आश्रम वालों के इसी भय में जी रहा होता, इनके डर के नीचे दबकर भक्ति कर रहा होता, तो मैं पवन दास आज अपने ऊपर 4-4 मुकदमे नहीं झेल रहा होता इन सतलोक आश्रम वालों के। लेकिन इनके द्वारा मुकदमे लगाने के बावजूद भी आप भाई बहनों तक, परमेश्वर रामपाल जी की अच्छी आत्माओं तक लगातार वीडियो बनाकर सत्य पहुंचाने की सेवा कर रहा हूं। तो थोड़ा सा प्रयास संगत ने भी करना चाहिए। ये डर, ये भय अपने दिलो दिमाग से निकालो। पिछले 10 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी हम संगत वालों की ज्ञान की ही परीक्षा ले रहे हैं। वो यही देख रहे हैं कि मेरे भगत कितने हैं और काल के कितने हैं, देखा देखी में कितने चल रहे हैं और ज्ञान को आधार बनाकर कितने चल रहे हैं, भेड़ चाल में कितने भगत चल रहे हैं, और इन शतलोक आश्रम वालों की उआबाई को ज्ञान आधार से परख कर कितने भगत इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, अपने ज्ञान का परिचय दीजिए, सतगुरु रामपाल जी के सच्चे भगत होने का परिचय दीजिए, दोनों तरफ की बातें सुनिए। मात्र मेरे वीडियो देखने से नामखंड नहीं होगा। यदि मेरे वीडियो में कोई झूठ है, कोई पाखंड है, सतगुरु रामपाल जी के विरुद्ध यदि मैंने कोई बात कही है, मेरे वीडियो में यदि मैंने सतगुरु रामपाल जी की निंदा की है, उनकी चुगली की है, मैंने उनके साथ में कोई द्रोह किया है, तो आप मेरे वीडियो मत देखिए। उसके बाद आप कभी भी मेरे वीडियो मत देखिए। लेकिन एक बार सच्चाई देखना, जानना आपका हक है, आपका अधिकार है। और जब तक आप इस सच्चाई से परिचित नहीं होंगे, जिस सच्चाई को पिछले 10 वर्षों से इन शतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से अपने स्वार्थों के चलते मुझ पवन दास को गुरुद्रोही घोषित करवा कर दबा रखा है, जब तक आप मेरे वीडियो देखकर इस सच्चाई से परिचित नहीं होंगे, आप कभी भी इस भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। आप सतगुरु रामपाल जी के तत्वज्ञानी भगत नहीं कहला सकते हैं। तो मेरी केवल इतनी प्रार्थना, इतनी विनती है। विकास सिंह पुरिया जी ने जो चैलेंज किया था, मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया है, और उस चैलेंज का जवाब ये विकास सिंह पुरिया तो कभी जिंदगी में भी नहीं दे पाएगा। लेकिन पवन दास के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी ने वीडियो बनवाकर इन तमाम सवालों के जवाब 2 साल पहले ही दिलवा दिए हैं। अगर आवश्यकता है तो फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर मुझ पवन दास के ज्ञान आधारित वीडियो देखने की आवश्यकता है। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी संगत के सामने स्वतः ही हो जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।